बच्चों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने रेडियो स्कूल कार्यक्रम के प्रातःकालीन प्रसारण में। हम आपको बता दें कि आज सबसे पहले हम जुड़ेंगे कक्षा 1 के बच्चों से उनकी गणित की पढ़ाई को लेकर। दूसरी कक्षा रहेगी कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियों के लिए गणित विषय की दक्षता उन्नयन की वर्कबुक से संबंधित, और आखिरी में हम बात करेंगे कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों से उनकी दक्षता उन्नयन की वर्कबुक आओ करें और सीखें पर। तो चलिए चलते हैं आज सुबह के हमारे इस विशेष रेडियो स्कूल कार्यक्रम की पहली कक्षा में। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? नमस्ते टीचर जी, हम सभी अच्छे हैं। आप कैसी हैं टीचर जी? बहुत बढ़िया राजू भैया। अब हम आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। हाँ तो बच्चों, आज हम कक्षा 1 की गणित की पुस्तक के पेज नंबर 13 और 14 पर दी गई कहानी को समझेंगे। तो सभी बच्चे अपनी अपनी गणित वाली पुस्तक का पेज नंबर 13-14 खोल लें। जी टीचर जी, हमने हमारी कक्षा 1 की गणित की पुस्तक के पेज नंबर 13-14 को खोल लिया है। ठीक है बच्चों, आज हम इसमें से पेज नंबर 13 पर लिखी कहानी पढ़ेंगे। कहानी का नाम है बुद्धिमान दादी। बच्चों, मैं कहानी पढ़ती हूँ, सभी ध्यान से सुनेंगे और मेरे बोलने के साथ साथ ही उन शब्दों पर अपनी उंगली भी रखते जाएंगे। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। एक मेमना था, वो अपनी दादी माँ से मिलने जा रहा था। मेमना किससे मिलने जा रहा था बच्चों? वो अपनी दादी माँ से मिलने जा रहा था। हाँ, शाबाश राजू भैया, सही बताया। अब अगली पंक्ति पढ़ती हूँ। जंगल के रास्ते में उसे एक भेड़िया मिला। बच्चों, साथ में किताब में दिए चित्र को भी देखते चलिए। भेड़िया कहने लगा, मैं तुम्हें खाने जा रहा हूँ। तभी मेमना बोला, कृपया मुझे जाने दो, मैं अपनी दादी माँ से मिलने जा रहा हूँ। जब मैं वापस आऊँ तो मुझे खा लेना। भेड़िया बोला, अच्छा तुम जा सकते हो। अच्छा राजू भैया बताइए, मेमना भेड़िए से क्या बोला? वो बोला, कृपया मुझे जाने दो, मैं अपनी दादी माँ से मिलने जा रहा हूँ। जब मैं वापस आऊँ तो मुझे खा लेना। अरे वाह राजू भैया, आप बहुत ध्यानपूर्वक कहानी सुन रहे हैं और चित्र देखने के साथ मिला भी रहे हैं। सभी बच्चे भी इसी तरह कहानी सुन रहे हैं और मिला रहे हैं ना? तो चलिए आगे क्या हुआ देखते हैं। जब मेमना लौटने लगा तो उसने दादी माँ को भेड़िए के बारे में बताया। दादी माँ ने उसे एक उपाय सुझाया। उन्होंने कहा कि चलो अपने आप को इस ढोलक में छुपा लो। उसने ऐसा ही किया। तो राजू भैया आप बताइए कि दादी माँ ने मेमने को कहाँ छुपने को कहा? टीचर जी, दादी माँ ने मेमने को एक ढोलक में छिपने को कहा। शाबाश राजू भैया, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। सभी बच्चे भी सुन ही रहे होंगे और जैसे राजू भैया जवाब दे रहे हैं वैसे सोच भी रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, अब आप अपना पेज नंबर 14 खोलिए। जी टीचर जी। तो आप सभी पेज नंबर 14 पर आ गए? जी टीचर जी। तो फिर मैं आगे की कहानी पढ़ती हूँ, सभी ध्यान से सुनेंगे और शब्दों के नीचे उंगली रखेंगे। दादी माँ ने ढोलक को सड़क पर लुढ़का दिया। ढोलक नीचे की ओर लुढ़कने लगी। मेमने ने भेड़िए को अपना इंतजार करते हुए पाया। तभी भेड़िया बोला, क्या तुमने किसी मेमने को इस तरफ आते देखा? मेमना धीमी आवाज में बोला, नहीं। तो राजू भैया, मेमने का इंतजार कौन कर रहा था? टीचर जी, मेमने का इंतजार भेड़िया कर रहा था। भला भेड़िए को क्या काम था मेमने से जो वो उसका इंतजार कर रहा था? टीचर जी, हमने पहले पढ़ा था ना, भेड़िया मेमने को खाना चाहता था, लेकिन उस समय मेमना बोला कि मैं दादी माँ के घर से वापस आऊँ तब खा लेना, इसीलिए भेड़िया इंतजार कर रहा था। अरे वाह राजू भैया,
आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि भेड़िया मेमने का इंतजार क्यों कर रहा था। तो अब हम इस कहानी को आगे पढ़ते हैं। भेड़िए को शक हो गया और वो ढोलक के पीछे पीछे दौड़ने लगा। इससे पहले कि भेड़िया उसे पकड़ पाता, मेमना अपने घर में जा पहुंचा और उसने दादी माँ को धन्यवाद दिया। अब मेरा एक प्रश्न सभी ध्यान से सुनेंगे और जवाब देंगे। भेड़िया ढोलक के पीछे पीछे क्यों दौड़ रहा था? राजू भैया, आप सभी की मदद कीजिए उत्तर देने में। जी टीचर जी, भेड़िया ढोलक के पीछे पीछे इसलिए दौड़ रहा था कि उसको शक हो गया था कि ढोलक में है, इसीलिए वो उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। बहुत बढ़िया राजू भैया, आपने एकदम सही जवाब दिया। अब मैं दूसरा सवाल करती हूँ। बताइए, भेड़िया मेमने को क्यों नहीं पकड़ पाया? टीचर जी, भेड़िया मेमने को इसलिए नहीं पकड़ पाया क्योंकि वो ढोलक में था और ढोलक बहुत तेजी से लुढ़क रही थी। और हमने पहले पढ़ा था कि सरकने से ज्यादा तेज कोई वस्तु लुढ़कती है। और जब तक भेड़िया समझ पाता और पकड़ पाता, मेमना झट से घर के अंदर चला गया। बहुत बढ़िया राजू भैया, आपने सही जवाब दिया। और एक बात और जो आपने अपने उत्तर में जोड़ी, वो ये है कि हमने पहले से जाना था, सरकना और लुढ़कना। शाबाश राजू भैया। बच्चों, आपको कहानी में मजा आया ना? इसी तरह से आप हर रोज एक नई कहानी पढ़ा करें। यदि नहीं बनती है तो अपने पिताजी, माताजी या अपने भाई बहन की मदद से कहानी सुना करें। जी टीचर जी, ये कहानी तो बहुत ही मजेदार थी। एक छोटा मेमना कैसे इतने बड़े भेड़िए से बचकर अपने घर आ गया, और ये सभी हुआ उसकी दादी माँ की सूझबूझ से। अब समझ आया राजू भैया क्या है इस पाठ में? जी टीचर जी, मुझे कुछ कुछ बातें समझ में आ रही हैं। टीचर जी, आपको पूछना है कि सरकने और लुढ़कने वाली वस्तुओं को आपने समझा कि नहीं? हाँ राजू भैया, मैं सरकने और लुढ़कने की ही बात कर रही हूँ। इस पाठ का सार यही है जिसमें दादी माँ ने इसका उपयोग किया। अच्छा राजू भैया, आपने देखा तो होगा ही, सभी वाहनों में हमेशा वृत्ताकार पहिए ही लगे होते हैं। कहीं ऐसा देखा है कि जिसमें चपटे पहिए लगे हो? नहीं टीचर जी, ऐसा तो कहीं नहीं देखा कि चपटे पहिए लगे हैं। सभी पहिए वृत्ताकार ही होते हैं, चाहे कार हो, ट्रैक्टर हो, मोटरसाइकिल हो या हमारे घर की बैलगाड़ी। तभी तो हमारे बैल भी उसको लेकर बहुत तेजी से भाग पाते हैं। एकदम सही कहा राजू भैया। वृत्ताकार वस्तुएं आसानी से लुढ़कती हैं और इसमें ज्यादा ताकत भी नहीं लगती। इसीलिए तो सभी वाहनों में पहियों का ही उपयोग किया जाता है। जी टीचर जी, और ढोलक की ही तरह मैंने कई बार ड्रम को भी लुढ़कते हुए देखा है। जब ड्रम को ट्रक से नीचे उतारा जाता है या जब दुकान पर तेल आता है, तब ट्रक से नीचे उतारते समय उसे पटियों के सहारे नीचे उतारा जाता है, जिसमें वो लुढ़क कर ही आते हैं। हाँ राजू भैया, ये आपने सही कहा। जब दुकान पर ज्यादा मात्रा में तेल जाता है तो बड़े बड़े ड्रमों का उपयोग किया जाता है। भार अधिक होने पर उन्हें उठाने की जगह उन्हें लुढ़काना अधिक सरल पड़ता है। मैं एक उदाहरण बताती हूँ। आपने सड़क बनती हुई जरूर देखी होगी, और सड़क बनाते समय एक मशीन का उपयोग किया जाता है जो कि रोड को समतल और सपाट करती है। इस मशीन को रोड रोलर कहते हैं। इसमें बेलन की तरह या ढोलक जैसे पहिए लगाए जाते हैं, जिसकी सहायता से वो रोड पर अच्छे से चलती है और रोड को समतल और सपाट करती जाती है। जी टीचर जी, हमारे गांव में भी जब सड़क बनी थी तब यही मशीन आई थी। अच्छी बात है राजू भैया। अब बच्चों, आप इसी तरह से अन्य वस्तुओं को खोजिए और जब आपके शिक्षक आपके घर आए तब आप उन्हें ये जानकारी दीजिएगा। अब हम आज की कक्षा को समाप्त कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि हमारी आज की जो अगली कक्षा होगी वो होगी